5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए हैं। उन 5 राज्यों में कल चुनावी नतीजे आने वाले हैं। क्या लगता है, एग्जिट पोल ने तो भाजपा की नींद उड़ा दी है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, 2 बातें हैं। जो मध्य प्रदेश में मैं रहा हूँ, मध्य प्रदेश को बड़ा गंभीरता से लिया गया। वहाँ तो बिल्कुल सामंतवाद है, राजतंत्र है, वहाँ लोकतंत्र नहीं है। अभी 50 साल पहले जो उत्तर प्रदेश की स्थिति थी, उससे बदतर स्थिति जो है मध्य प्रदेश में ओबीसी SC ST की है। राजतांत्रिक व्यवस्था के तहत वहाँ एजुकेशनल सेंटर नहीं खोले गए, कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं, डिग्री कॉलेज 40 किलोमीटर दूर, 45 किलोमीटर दूर, इंटर कॉलेज 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर। अब बहन बेटियां हमारी बताओ, बेटियां हाई स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई नहीं ले पाती है, मजबूरी के कारण, गरीबी के कारण। वहाँ न कोई रोजगार है, न कोई वहाँ पर धंधा है, न कोई अच्छा व्यवसाय है, न कोई। अब बताओ कि मैं कई जिलों में देखा, न तो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ITI RTI नहीं, D Pharma B Pharma इंस्टीट्यूट नहीं, DED और BEd एजुकेशनल सेंटर नहीं। तो ये कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, दोनों ने वहाँ के OBC SC की आबादी, जो बहुत बड़ी संख्या है, 5.88% केवल सवर्ण सामान्य वर्ग की आबादी, सवर्ण जातियों की आबादी है, 50.09% OBC की, 21.90% ST की, 15.61% SC की और 6.51% अनुसूचित जाति की आबादी है। और 5.88% वाले दो रिश्तेदारी करते हैं वहाँ पे। और यही कभी हम नहीं तो तुम नहीं तो हम करते हैं। अब हम लोगों को वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जो मेहनत किया है, अब वहाँ पर थर्ड फ्रंट बनेगा और आगामी जो भी चुनाव होंगे और अगले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जो है कि मध्य प्रदेश के सत्ता परिवर्तन में अहम भूमिका अदा करेगी और समाजवादी पार्टी वहाँ सरकार भी बना सकती है या इतनी मजबूत मध्य प्रदेश जीतेगी कि मध्य प्रदेश में कि कोई हमको नकार करके चल नहीं पाएगा। और जो समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में जो है, रोजगार के क्षेत्र में जो योगदान दिया है, उसी तरह की योजनाएं मध्य प्रदेश में लागू करके OBC SC ST माइनॉरिटी के विकास के लिए, समाज और राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जो है काम करेंगे। जो एग्जिट पोल की रिपोर्ट आई है मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस भाजपा को बढ़त दिखा रहा है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। हमको एक संदेह है, जिस दिन निर्वाचन आयोग ने चुनाव तिथियों की घोषणा किया कि पहले चरण का चुनाव 3 नवंबर को, गणना होगी 3 दिसंबर को, मध्य प्रदेश का चुनाव 17 नवंबर को हुआ, मतदान हुआ। इतना लंबा जो खेल, अरे पूरे देश में जब एक साथ लोकसभा का चुनाव हो सकता है, अब 5 छोटे छोटे राज्यों का चुनाव, इतना 1 महीना का कार्यकाल दिया जाना, यह संदेह है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है मतपेटी हो, EVM जो है, EVM में भी हेर फेर कर सकते हैं। EVM की जो आयोग पे निष्पक्षता का प्रश्न चिन्ह है, बिल्कुल है। आप बताओ कि प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई मंत्री और प्रतिपक्ष का नेता, 3 सदस्य जो है, तो 2 का तो बहुमत हो गया, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। तो ये निर्वाचन आयोग को भी अपना जेब में रख लिए हैं। और निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता, जो कहा जाता था कि निष्पक्ष एजेंसी है निर्वाचन आयोग, अब भारतीय जनता पार्टी और RSS के रिमोट कंट्रोल से चलने वाला संस्थान बन गया है। और उसमें जो CGI की मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के होते थे, उनकी अहम भूमिका होती थी। मुख्य न्यायाधीश को भी दरकिनार करने का काम किए हैं। और हम लोगों को विश्वास है कि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त होगी और वहाँ पर निश्चित रूप से जो है कि भाजपा विरोधी दलों की सरकार बनेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सपा नेता चौधरी लोटन राम निषाद जी थे। अक्षय की रिपोर्ट, कैमरे के पीछे गौरव है। देखते रहें नेशनल संवाद।